दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में बंद हैं, लेकिन जेल से बाहर उनकी राजनीति को लेकर युद्ध चल रहा है। केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा है कि जेल में केजरीवाल को मारने की बीजेपी की तरफ से साजिश हो रही है। आतिशी का बयान उस समय आया जब उपराज्यपाल सचिवालय की एक चिट्ठी, एक नोट में यह कहा गया कि केजरीवाल तो अपनी डाइट के प्लान को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। एलजी सचिवालय ने कहा कि जानबूझकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कम खाना खा रहे हैं, जिसके कारण उनका वजन कम हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई केजरीवाल के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है या फिर उनके स्वास्थ्य पर जानबूझकर राजनीति की जा रही है। तो दंगल में आज हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी। क्या जेल में बंद अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं? क्या जानबूझकर केजरीवाल अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रधान सचिव की ओर से मुख्य सचिव को लिखी गई एक चिट्ठी में, जिसमें दावा किया गया है कि केजरीवाल तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं, जिसके चलते उनका वजन कम हो रहा है। इस चिट्ठी में 6 जून से लेकर 13 जुलाई के डाइट प्लान का हवाला दिया गया है। लेकिन इस दावे के पीछे सवाल बड़े हैं कि आखिर क्यों कोई अपनी सेहत के साथ इस तरह खिलवाड़ करेगा, जानकर अपने स्वास्थ्य को और खराब क्यों करेगा। एलजी की इस चिट्ठी के बाद आप नेता यही सवाल उठा रहे हैं। जेल में अरविंद केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं। एलजी साहब का जो बयान है बहुत अनफॉर्चुनेट है और मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट को शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से गिरफ्तार करवाया, क्योंकि उन्हें पता है उनका स्वास्थ्य खराब है। चिट्ठी के बाद से एलजी आप नेताओं के निशाने पर हैं। उपराज्यपाल की दफ्तर की ओर से किए गए दावों के बाद सीधा हमला हो रहा है। मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट भी हैं। ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं। मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया, मैंने कई जगह गूगल किया, मगर क्यों नहीं की, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। केजरीवाल के स्वास्थ्य पर सियासी हंगामा पहली बार नहीं उठा है। पहले ही आम आदमी पार्टी केजरीवाल के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का आरोप लगाती रही है और इसे लेकर बीजेपी और आपके बीच सियासी तनातनी हुई है। लेकिन इस बार स्वास्थ्य वाले इस सियासत में उपराज्यपाल की भी एंट्री हो गई है। सियासी हमले बढ़ने के बाद बीजेपी आप नेताओं पर पलटवार कर रही है। मैं हैरान हूँ, जितने दिन वो बेल पर थे 21 दिन तक लगातार उन्होंने दिल्ली में प्रचार किया। सुबह से शाम मेहनत की, दौड़ते रहे, सब जगह बात करते रहे, तब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जेल जाने से 2 दिन पहले उन्होंने स्वांग रचना शुरू किया कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। और वही 6 जून से 13 जुलाई के बीच तिहाड़ जेल में दिखाई दे रहा है कि घर से खाना आता है बनकर, लेकिन खाते नहीं है, कम कर देते हैं। केजरीवाल की नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जाहिर है इससे पहले सियासी हमले तेज होंगे, लेकिन उपराज्यपाल दफ्तर की ओर से किए गए दावों में अगर सच्चाई है तो केजरीवाल का गिरता स्वास्थ्य चिंता का भी सबब है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस समय शाजिया इल्मी जी, राजेश गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दोनों नेता तो हैं ही, शाजिया जी और राजेश जी, लेकिन सुनील गुप्ता जी की उपस्थिति यहां पर काफी महत्वपूर्ण है। सुनील गुप्ता जी फॉर्मर लॉ ऑफिसर हैं दिल्ली तिहाड़ जेल के। आप तीनों को नमस्कार और तीनों का बहुत स्वागत। सुनील जी, हम आज आपसे सर समझना चाहेंगे कि किस तरह से एक कैदी को खाना दिया जाता है, क्या जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होती है। ये जो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं, आपकी बातें काफी कुछ आज सिद्ध करेंगी, साबित करेंगी और साफ करेंगी
इस जो राजनीति आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हो रही है उस पर काफी कुछ आप पर्दा जो डला हुआ है उससे उठा सकते हैं सर, लेकिन क्योंकि बेहद गंभीर आरोप शाजिया जी आप पर लगा है तो एक बार राजेश गुप्ता जी से वो सुन लीजिए। शाजिया जी, जो मंत्री आतिशी, जो कि आपकी पुरानी साथी हैं, राजेश जी आपके पुराने साथी हैं, अब अलग हो गए, रास्ते अलग हैं आपके। राजेश जी, ऐसा क्या हो गया, इतना गंभीर आरोप कि मारने की साजिश बीजेपी कर रही है? जेल तो बीजेपी की नहीं है ना, प्रशासन तो जेल का अलग है। बीजेपी कैसे अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश जेल में कर रही है? राजेश गुप्ता जी, देखिए, समस्या यह है कि आपने कहा कि जेल का प्रशासन अलग है, लेकिन दुर्भाग्य दिल्ली के साथ में यह हो रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जब ये कहा कि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए, चुनी हुई सरकार के हाथ में होना चाहिए, तो केंद्र की सरकार ने संसद के अंदर बैठ के उस कानून को बदल दिया। आज दिल्ली के जितने बड़े अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट नहीं करते बल्कि एलजी साहब को करते हैं। उस सबके बावजूद हम काम कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर एक संघर्षशील सरकार चल रही है। इसलिए जेल का ये कहना कि हमारे अंडर में काम करता है, ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि नीचे के अधिकारी तो हो सकते हैं कुछ दया दृष्टि रखते हों, वो जानते हैं कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए केजरीवाल ने और केजरीवाल की सरकार ने बहुत काम करे हैं, लेकिन उच्च अधिकारी बेचारे मजबूर हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, वो मजबूर है, उन्हें रिपोर्ट एलजी साहब को करना है और एलजी साहब को अल्टीमेटली मोदी सरकार को करना है। इसलिए जब उस मुख्यमंत्री को, जिसने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई, 10 साल के अंदर उसने पंजाब जैसे एक बड़े राज्य को भी जीत लिया, एक छोटी सी क्रांति को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बदल दिया, तो जब उसको हरा नहीं पाए, दिल्ली के निगम में भी जब बीजेपी हार गई, तो ये सोचा कि जब हार तो सकते नहीं तो अपनी एजेंसीज के द्वारा इनको जेल में पहुंचा दो। जब ईडी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल दे दी तो हाईकोर्ट पहुंच गए। उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी तो भी इनको डर लगने लगा, तो सीबीआई से एक और केस करवा दिया। अब बताइए, जब सारे पैतले फेल हो गए, उसके बाद में भी दिल्ली की जनता का भला कर रहे हैं उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता, उनके मंत्री, तो अब नए पैतरे पे आ गए कि जो आदमी मानसिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता, उसको शारीरिक रूप से इतना परेशान कर दो कि भाई कुछ भी नहीं चलेगा। फिर जो आदमी 30 साल से शुगर का एक गंभीर पेशेंट है, उसको इस तरीके से कर दो कि उसको दवाई टाइम पे मत दो, उसकी शुगर की जांच को सही टाइम पे जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वो मत करो, उसके खाने की तरीके के को मॉनिटर ढंग से मत करो, बल्कि उसको ऐसा खाना दे दो कि उसकी शुगर या तो एकदम से बढ़ जाए या शुगर एकदम से घट जाए। और उसके बाद में ये इल्जाम लगाते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर, जो जैसे मैंने आपको बताया जिसका राजनीतिक करियर बहुत ही शानदार है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो ये जानता है कि अगर वो अपने खाने में लापरवाही बरतेगा या दवाइयों में लापरवाही बरतेगा तो वो कोमा में जा सकता है, वो बीमार हो सकता है, उसकी हालात ऐसी हो सकती है कि वो ठीक हो ही ना पाए। तो ये बड़ा मजाकिया भी है और बड़ा दुखी भी करता है, मन में बड़ा विचलित करता है। ठीक है कि क्या ऐसी राजनीति सही है? मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं क्या आता। इन्होंने एक मिनट शाजिया जी, एक मिनट शाजिया जी, एक सेकंड मत रोकिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा, मत रोकिए, पूरा कर लेने दीजिए। राजेश जी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैंने आपसे बहुत छोटा सा सवाल पूछा था राजेश। बार सनातन धर्म की बात करते हैं। नहीं, आप पहले इसको समाप्त कर लीजिए। आप पूरे 2 मिनट 25 सेकंड मैंने टाइमर लगा लिया था, क्योंकि शाजिया जी को भी इतना ही टाइम दूंगा। सर, मेरा एक बहुत छोटा सा राजेश जी सवाल था। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की गौरव गाथा यहाँ पर सुना दी, उनका जीवन परिचय सामने रख दिया। खैर कोई बात नहीं, आप समय है, आज आप 2 ही मेहमान हैं। सुनील गुप्ता जी से हम दूसरी बात करेंगे। शाजिया जी, मैं भी टाइमर ऑन कर देता हूं और राजेश जी आपसे निवेदन है कि आप भी प्लीज उन्हें मत रोकिएगा, जो संयम शाजिया जी ने अभी दिखाया है। शाजिया जी, बेहद गंभीर आरोप हैं और वो भी एक राजनीतिक दल के नेता, मुख्यमंत्री की हत्या के साजिश अगर आप पर लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि गंभीर है, उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से कानूनन देना चाहिए ताकि ऐसी बातें हों भी ना? शाजिया जी, देखिए, जिस तरह का उन्होंने दर्दनाक मंजर पेश किया है भाई साहब ने, जाहिर सी बात है वो खुद केजरीवाल जी की सेहत को लेकर इतने ज्यादा उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनका उपहास कर रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। अपने आप में उन्होंने मजाक का सबब बना दिया है और एक पात्र बना दिया है उपहास का केजरीवाल की हेल्थ। कभी पता चलता है कि केजरीवाल जी ने
उनका इंसुलिन कम हो गया है और इंसुलिन उनको मना किया जा रहा है। फिर पता चलता है कि तेलंगाना में वो इलाज करा रहे थे इंसुलिन रिवर्सल का, और उसके बावजूद वो आम भी खा रहे थे और मीठा भी खा रहे थे। अब सुनने में आ रहा है कि उनका वजन जो है 8 किलो कम हुआ है, लेकिन जब पता चलती है बात मेडिकल बुलेटिन के जरिए तो वो 1.5 किलो होता है। जाहिर सी बात है 63 में से अगर आप 61.5 निकाल देंगे तो 1.5 किलो होगा, और 1.5 किलो 8 किलो में बहुत फर्क है। अब ये इससे भी हटिए, अब ये नई बात, और हत्या की साजिश लगातार लगाते आ रहे हैं। जितने भी 3 वाइस चांसलर्स रहे हैं, माफ कीजिएगा एलजीज रहे हैं, तीनों एलजीज के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है। चाहे वो नजीब जंग थे पहले कांग्रेस की नियुक्ति जिनकी की थी, अनिल बैजल जी थे, और अब सक्सेना जी हैं। चाहे वो शकुंतला गैम्बलिन हो या कोई भी अधिकारी हो, उन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाए। तो सब जो है, मुझे लग रहा है कि पूरी भाजपा, पूरा प्रशासन, बल्कि तिहाड़ प्रशासन जो इनके अधीन है, सबका बस एक ही काम दिमाग चल रहा है पूरे केंद्र सरकार का, कि किसी तरह से केजरीवाल जी की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए। एक तो अपने को ये इतना इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि वो मुझे लगता नहीं है कि कोई चाहेगा भी कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो। कानूनी अगर आप बात कह रहे हैं तो देखिए, कानून में तो उद्देश्य देखा जाता है, मोटिव। क्यों करेगी केंद्र सरकार ऐसा, अपने पर इल्जाम क्यों लेगी? तो ये अहमकाना दलील देना। अब वजन कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है तो बात अलग है, लेकिन जिस इल्जामों की बात आप कर रहे हैं उनमें कोई भी वजन नहीं है। अपने आप में अपना मजाक उड़वा रहे हैं। कल आतिशी जी ने क्या कहा कि केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए, हमने फेहरिस्त गिना दी 11,000 करोड़ रुपए से लेकर, पूरी डिटेल्स मेरे पास हैं। उससे पहले क्या किया, ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है, उनको खरीदा क्या जा रहा है। एक बार ही बताया नहीं कि कौन सा जिन प्रकट हुआ जिन्होंने उनको पैसे दिए, प्रलोभन दिया। शाहजिया जी 2.5 मिनट हो गए। सिसोदिया के जब इंटरोगेशन हो रहा था, जिसके चलते वो जेल में अभी भी हैं, बात पूरी कर लंबी फेहरिस्त है ना झूठों की। कोई बात नहीं, तो बात पर पूरी एक बात करने है, में आखिरी समाप्त बात मैं कहता हूं, कीजिए। आखिरी बात जी। जी देखिए, मुझे आप देखिए, पता नहीं कितने इल्जाम गंभीर है, मैं तो गंभीरता से लूंगी नहीं, क्योंकि यही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, अपना मजाक उड़वा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि जिस रचनात्मक तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं, वाकई में मेरी प्रशंसा इनके लिए है, बहुत ही मैं उनको मुबारकबाद दूंगी। जिस तरह से नए नए मजाक, नए नए कल्पना के साथ मनोहर कहानियां सुनाते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। फिक्शन हम लोग, जो भी फिक्शन जिसको पसंद होगा, आप लोग बहुत पसंद आएंगे उनको। सुनील गुप्ता जी, आपने दोनों की बातें सुनी सर, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं एक आम इंसान की तरह, जेल के अंदर क्या होता है, किस तरह से खाना दिया जाता है, इसकी जानकारी ना हमें है ना हमारे देश के अधिकतर लोगों को है। सर आप बताइए, जेल में किस तरह से किसी का डाइट प्लान होता है, कोई बीमार आदमी होता है, किसी को शुगर, अगर कोई शुगर पेशेंट होता है तो क्या होता है, पूरी बात बताइए सर। और उस पर भी अरविंद केजरीवाल के उसके बताने के बाद इस मुद्दे पर भी अगर कुछ कहना चाहें आप तो कहिए सर। ठीक है, धन्यवाद सईद। देखिए क्या होता है, हर एक जेल में सुपरिटेंडेंट जेल होता है और मेडिकल स्टाफ होता है। हर एक जेल का जो इंचार्ज होता है एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर होता है, और उसके अंडर काफी सारे मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसकी सबसे पहली ड्यूटी होती है कि वो प्रिजनर के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखे, और जो दवाई उसकी वो बाहर ले रहे होते हैं वो जेल के अंदर भी उसको मिलती रहे, ये उसकी पहली ड्यूटी होती है। जैसे ही कोई प्रिजनर जेल में आता है तो उसी शाम को उनका मेडिकल पूरा मुआयना किया जाता है, और उससे पूछा जाता है कोई बीमारी तो नहीं है। एक परफार्मा दिया हुआ है, पूरा वो भरा जाता है, और उस परफार्मे वो एक जेल के रिकॉर्ड्स का पार्ट होता है परफार्मा, और उसमें जो भी उनकी जो मेडिसिन बाहर चल रही होती है और जो मेडिसिन आगे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उसी के हिसाब से सारा ये सिस्टम, ट्रीटमेंट का सिस्टम चलता है। तो जैसे जेल है, जेल में हमारे यहाँ करीब करीब और नहीं तो 10% के करीब तो हैं जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनका डायबिटीज का इलाज चल रहा है। उनकी शुगर को मॉनिटर किया जाता है, और कईयों को ग्लूकोमीटर जो है उनकी सेल में और बैरक में उनको दिए होते हैं ताकि वो मॉनिटर करते रहें। और जो उनको जो डाइट देते हैं, जो उनको खाना देते हैं, वो खाना भी उसी हिसाब से होता है जो कि उनकी जरूरत होती है, जिसको मेडिकल डाइट कहते हैं, और मेडिकल डाइट उनको दी जाती है। अब जहां तक अगर मैं सीएम की बात करूं तो इनका खाना इनके घर से आ रहा है, और घर से आ रहा है तो अगर ये खाना जो है, जो जैसा डॉक्टर ने बताया, अगर उस तरीके से खाते हैं तो फिर शुगर बढ़ती या घटती है,
तो ये डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि इंसुलिन की उतनी डोज देना जो कि उनके शुगर के लेवल को पूरी बॉडी में मेंटेन करके रखे। अगर कोई खाना नहीं खा रहा है, जैसे मैंने पढ़ा है कि ये खाना नहीं खा रहे, या देखें क्या खाली खाने से नहीं होता, अगर कोई एक्सेसिव सोचता है, स्ट्रेस से भी जो है शुगर काफी बढ़ जाती है। मैंने जेल में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे प्रिजनर देखे हैं जो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, उससे भी वो कुछ खा भी नहीं रहे तब भी उनकी शुगर जो है काफी ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज जो है होती रहती है। सर, तो ये तो सुप्रिटेंडेंट जेल की ड्यूटी है कि वो देखे कि जो ये खाना खा रहे हैं, खाना खाएं, और अगर ये खाना नहीं खा रहे तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करें, ताकि कोई चीज अगर ये जेल, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया जेल सुप्रिटेंडेंट की ड्यूटी होती है उनकी सेहत को देखना, ताकि कल को कोई अगर बात हो तो जेल सुप्रिटेंडेंट कहने वाले बने कि इन्होंने दवाई जो है टाइम पे लेने नहीं दी, क्योंकि जबरदस्ती तो आप किसी को नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती इंसुलिन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती जो है खाना नहीं खिला सकते, और खासकर कोई सिटिंग सीएम है तो उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस बात से तो आप मेरी सहमत होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो ठीक है। इसमें अगर इसमें रिकॉर्ड करना बड़ी जरूरी है हाँ, क्योंकि इसमें अगर ये खाना नहीं खाते या खाना कम खा रहे हैं तो सुप्रिटेंडेंट जेल को उस चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए और ये चीज कोर्ट को बतानी चाहिए। क्योंकि क्या है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात, एक मजाकिया बात बताता हूँ। हमारे जेल में जो भी अंडर ट्रायल आता है उनका शुरू से होता है कि वो अपने जो है मेडिकल रिकॉर्ड बनाने, पहले दिन से मेडिकल रिकॉर्ड बनाने शुरू कर देते हैं, ताकि जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं उसके ऊपर बेल जो है बड़े आराम से मिलती है। किसी और चीज पे बेल मिले या ना मिले, मेडिकल रिकॉर्ड पे या कोई सिक्योरिटी की बात होती है उस पर बेल मिल जाती है। तो मैं सुप्रिटेंडेंट जेल था तो मैंने देखा कि बंदा जेल में आया नहीं और वो सीधा डिस्पेंसरी पहुंच जाते थे। कोई कहता था कि हमें डायसेंट्री लगी है, कोई कहता था ये बीमारी है, कोई कहता है वो बीमारी है। तो हमारी ओपीडी जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो मैंने फिर एक एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया। मैंने कहा कि जो भी बीमारी के लिए अपनी आता है तो उसको एक डोज दवाई जो है डॉक्टर के सामने खिलाएंगे। वहीं पे हमारा एक आदमी होता था, पानी लेके खड़ा होता था, जैसे उसने बताया कि उसको ये बीमारी है तो वो दवाई उसको वही डिस्पेंसरी में अपने सामने खिलाता था। आपको हैरानी होगी कि जहां पे हमारे जो ओपीडी इतनी ज्यादा होती थी वो 1/10 रह गई जब हमने दवाई सामने खिलानी शुरू की। और वैसे भी हम जेल में जब सर्च वगैरह करते हैं तो सबसे ज्यादा जो चीज मिलती है जेल में वो दवाइयां मिलती हैं। जो भी प्रिजनर होता है वो खासकर अंडर ट्रायल वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और अपनी कई सारी बीमारियां बढ़ा चढ़ा के बता देता है, और उससे क्या होता है कि वो दवाइयां ले जाते हैं पर उसको खाते नहीं है। और जब भी हम सर्च वगैरह लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो है हमें दवाइयां पड़ी मिल्ती थी। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंटेशन किया, दवाई खिलानी शुरू की, तो उससे काफी कम हो गया। मैं सीएम के ऊपर कोई इसमें वो नहीं कर रहा, कोई कास्टिगेट नहीं कर रहा, पर मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ कि ये जेल की रियलिटी है। और मेडिकल ग्राउंड जो होता है बेस्ट ग्राउंड होता है टू गेट दी बेल। सर गुप्ता सर, मेरे पास 2-3 और सवाल हैं आपके लिए, लेकिन मैं क्योंकि राजेश जी और शाजिया जी दोनों हैं, उनसे एक रिएक्शन उनका लेते चलूं, फिर आपके पास आता हूं। राजेश जी, आपने सुनील गुप्ता जी की पूरी बातें सुनी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? बताइए शाजिया। नहीं, आप बात राजेश जी से पूछ लीजिए। हाँ राजेश जी, हम यही समझना चाह रहे थे। राजेश जी देखिए, इतना सिस्टमैटिक काम होता है, और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, मुख्यमंत्री दिल्ली की। राजेश जी, हर कैदी जेलर के लिए, देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और देखिए उसके स्वास्थ्य की, उसके खाने पीने की सारी चीजें वहां पर होती हैं, इंतजाम किए जाते हैं। और फिर सिटिंग मुख्यमंत्री के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये खुद सुनील गुप्ता जी कह रहे हैं। राजेश जी, तो आपको लगता है कि कहीं बातों को बढ़ा चढ़ाकर तो पेश नहीं किया जा रहा? अंसारी साहब जी, अंसारी साहब, जब मैं सुनील गुप्ता जी को सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जितनी खूबसूरत तरीके से उन चीजों को बताया कि क्या होना चाहिए और क्या होता है, कि हिंदुस्तान के जेलों की क्या हालत है, वो आप बहुत सारी पिक्चरों में देख सकते हैं, और पिक्चरों में ना देखें तो बहुत सारी रेटिंग्स ऐसी हैं जो आपको बता देंगी। और सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर क्या क्या उसके ऊपर कहा है वो भी अंसारी साहब आपको, गुप्ता जी ज्यादा बता देंगे तो अच्छा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल, मैं थोड़ी सी बात आपको बताते चलूं। टेररिज्म के, देखिए, जेल सुधार हमारे देश में काफी समय से चल रहे हैं। किरण बेदी एक आपके साथ भी एक अधिकारी रही हैं, जिन्होंने आपके और शाजिया जी दोनों के साथ झंडा बुलंद किया है अन्ना आंदोलन में। आप भूल रहे हैं उन्होंने जेल में कितने सुधार किए हैं, और
हम लोग जब से पढ़ते लिखते आए हैं स्कूल कॉलेजेस में और उसके बाद नौकरी में भी आए हैं, तो हमें जेल में हमेशा सुधार ही नजर आया है। कैदी अब वो पहले के कैदी नहीं रहे और वो फिल्मों वाली जेलें और फिल्मों वाला अमानवीय व्यवहार जेलरों का शायद बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा था, बस लगा रेफरेंस दे दूं आपको। और वो सत्येंद्र जैन के सत्येंद्र जैन के भी हमें पिक्चर्स अंदर के मिले हैं, जेल के वीडियोस मिले हैं, वो भी आपने देखे होंगे। हम डाइवर्ट कर जाएंगे, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। अंसारी साहब, ओनली द श्योर वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, कहना बहुत आसान है। जेल में कितना सुधार हो गया है वो आपको जेलों में जाके पता लगेगा कि क्या सुधार और कितने नहीं है। मुझे लगता है कि उस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन मैं एक पिन पॉइंट एग्जांपल पे करूंगा। स्टैन स्वामी जी का नाम आपने सुना होगा। 83 ईयर्स की एज का एक आदमी को टेररिज्म के आरोप में, जो आज तक सिद्ध नहीं हुआ, जिसमें कुछ हो नहीं पाया, जेल में बंद कर दिया गया। 80 साल का आदमी, 83 ईयर्स का आदमी बार बार ये कहता रहा मुझे फूड पाइप से खाने की जरूरत है, और लगातार इस बात का विरोध करा गया केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा कि नहीं, फूड पाइप की जरूरत नहीं, और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। यूनाइटेड नेशंस ने इसके ऊपर कहा कि बहुत ही दुखद है कि किस तरीके से क्या करा जा रहा है। कैदियों को जबरदस्ती, पहले तो कैदी बनाया जाता है, जबरदस्ती के इल्जाम लगाए जाते हैं झूठे सच्चे, और उसके बाद में उस आदमी की मृत्यु हो जाती है जो 83 ईयर्स का। क्या ये एग्जाम्पल आपके सामने नहीं है? और वो कोई चलता फिरता आदमी नहीं था। स्टैन, आप देख सकते हैं स्टैन स्वामी के बाद में आप ही की आज तक में बहुत रिपोर्ट्स आई हुई है। तो मेरा यह कहना है कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां यूज करती हैं और प्रेस के अंदर इंडिया का क्या रेटिंग्स है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, और जैसे आपने कहा सुधार होते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि सुधार हो और हम भी उसके एक पार्ट है, हम उसमें मना नहीं कर रहे। लेकिन जो आज की सच्चाई है वो ये है कि जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो इस तरीके से उसकी एक मोडस ऑपरेंडी रही है। वो गुजरात में भी इसी तरीके से काम करते थे और दिल्ली में भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। जिस सनातन की हम बात करते हैं, दुख मुझे ही होता है कि भगवान राम ने रावण तक से पूछा था कि आप इतने ज्ञानी हैं तो आप हमें कोई ज्ञान दीजिए। वहां पर भी इस तरीके से नहीं करा गया था कि दुश्मन है तो इसके टुकड़े कर दो, इसको तो मार दो, इसको तो खत्म कर दो। अरे सिकंदर ने भी अगर जब पोरस से पूछा आपके साथ क्या सलूक करा जाए, तो उसने कहा जैसा एक राजा को राजा के साथ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो 5वीं की कहानियां थी वो देश की राजनीति में आज जरूरी हो गई है कि हम ये भूल गए हैं कि हमारे राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं केजरीवाल, दुश्मन थोड़ी है। बोल सकते हैं आपने ज्ञान प्रवचन ना दीजिए। एक सेकंड शाजिया जी, एक सेकंड मैं आपको देखिए, मेरा टाइम है, बीच में ना बोलिए, नहीं एक सेकंड मत बोलिए शाजिया जी, प्लीज मत अब बोलिए शाजिया जी, पूरा समय 1 मिनट भी आपको कम नहीं मिलेगा, आप बोले, ताजी बोले, मैं तो बीच में नहीं बोला। कोई बात नहीं, बात पूरी कीजिए राजेश जी, प्लीज। आप देखिए, इतना सब्र रखिए। जब आपने इतनी सारी बातें कही, आपने झूठा कहा, आपने मक्कार कहा, आपने कहा प्रवचन देते, आपने सब कुछ कहा। देखिए डाइवर्ट हो रहे हैं आप, मैंने तो आपको कोई घमंड नहीं दिखाया। राजेश जी, मेरी बात को 2 मिनट सुन नहीं पाई। राजेश जी, शाजिया जी प्लीज, अच्छा आप दोनों प्लीज, आप खुद कहना चाहते हैं। मैं देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनील गुप्ता जी से बात करके। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करनी, फोन कर लीजिए, मैं सुनील जी से बात करूँ। राजेश जी बात पूरी कीजिए प्लीज। आप आ रहा हूँ ना शाजिया जी, आपके पास आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आपको 1 मिनट भी कम नहीं मिलेगा, आप घड़ी देख लीजिए। देखिए टाइमर लगा के मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। शाजिया जी प्लीज, मैं कह रहा हूँ अंसारी साहब, समाप्त कीजिए सर। साहब, मैं शाहजहां जी को बड़े प्यार वाली इज्जत देता हूँ, ये छोटा भाई वाला प्यार मुझे थोड़ा सा दे दें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे जो आरोप लगाना है, जब उनको लगाना, देखिए उनकी भी मजबूरी है, पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, उन्हें करना है। लेकिन मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। मेरा ये कहना है, इन्होंने प्रवचन कहा, मैं इसे प्रवचन नहीं कहते, ये देश की परंपरा है, आप इसे प्रवचन कैसे कह सकते हैं? यही हम देश में सीखते आए हैं, ये बचपन में सीखा था, अब तक सीखा है। जेल सुधार की जब हम बात करते हैं, हमारा देश ये मानता है कि अपराधी की मानसिकता को बदलना है, अपराध को खत्म करना, आदमी को नहीं बदलना, आदमी की मानसिकता जो गलत हो गई है उसको बदलना है। ठीक है राजेश जी, समाप्त कीजिए। मेरा ये मानना है कि प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, मोदी जी हमारे प्रतिद्वंदी है, मैं मोदी जी को दुश्मन नहीं मानता, मैं शाहजहां जी को दुश्मन नहीं मानता, विचारधारा अलग हो सकती है। ठीक है शाजिया जी, अरविंद केजरीवाल ने खुद, देखिए मेरे पास सब यहां है आंकड़ा, जेल अधिकारियों को पत्र लिखा था और वो मीडिया में भी काफी आया था, और ये कहा था कि मैं 10 दिन से इंसुलिन की मांग कर रहा हूं, मुझे इंसुलिन नहीं मिल रही है। तो आपको लगता है कि ये पत्र तो ठीक होगा, परेशानी होगी, तकलीफ होगी, जब भी कोई कैदी, हम केजरीवाल या कोई और मुख्यमंत्री की बात ना करके एक कैदी की ही बात करें तो? सही जी, जब मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी तो मैंने वहीं पे अप्रैल में के तीसरे हफ्ते में जो हुआ था उसी के बारे में बता रही थी कि वो इंसुलिन रिवर्सल दवाओं पर थे और तेलंगाना के एक डॉक्टर से प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कर रहे थे और कई दिनों से नहीं ले रहे थे, मेटमॉर्फिन ले रहे थे। ये बाकायदा अदालत में इसकी डिटेल्स दी गई हैं, सब इसको जानते हैं। लेकिन वहां चापे उन्होंने कहा कि इंसुलिन नहीं मिल रहा है, फिर उनको इंसुलिन भी देना शुरू कर दिया गया। खैर वो अलग बात है।
अब ये भाई हमारे राजेश छोटे भाई ने स्नेह के साथ में कह रही हूं कि भाई तुम्हें भी बोलना पड़ रहा है अपनी पार्टी के लिए, और इतना तो झूठ ना बोलो कि गलती से कभी सच बोलो तो कोई यकीन ना करे। इतना तो ना बोलो भाई अब खुद अपने लिए। लेकिन उसको भी छोड़िए, इन्होंने पिक्चरों की बात की, तो क्या ये माना जाए कि जैसे पाब्लो एस्कोबार के वक्त में मेक्सिको कोलंबिया में जैसे जेल होते थे, यहां पे बाकायदा कोई भी आकर किसी को मार सकता है? और क्यों ऐसा कोई करना चाहेगा? मैंने आपसे उद्देश्य और मोटिव की भी बात की, तिहाड़ जेल के प्रशासन की भी बात की। मैंने आपको ये भी बताया कि ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं, वो दिल्ली सरकार का है। आप सब लोग ने देखा कितने अच्छे से मसाज करा रहे थे, सत्येंद्र जी पकवान खा रहे थे, आराम से सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, और कोई ना कोई उनके हाथ पैर दबा रहा था। हम सब लोग ने वो देखा है। तो हम क्यों बार बार हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? कम से कम इतना ज्यादा खिलवाड़ खुद अपने साथ तो ये लोग ना करें। दूसरी जरूरी बात मैं इनसे कहना चाह रही थी कि लगातार अभी आपने देखा इनकी बातों में कोई दलील नहीं थी, कोई तार्किक आधार पर उन्होंने कोई बात नहीं रखी, बस ये कहा कि एक जानलेवा हमला हो सकता है। अब देखिए कितनी बार आप इसी बात को कहेंगे, कोई क्यों करना चाहेगा? आप क्या इतने इंपॉर्टेंट है कि सब सारे जो पूरा केंद्र की पूरी ताकत शक्ति आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने में लगेगी? और दूसरी बात, जब मेडिकल पैनल है, एम्स का पैनल है, एक हेल्थ चार्ट है, या तो आप अभी कहिए और सबके सामने कहिए कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं खाएंगे। शाहजेद जी, एक बड़ी खबर आ गई है, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी लॉन्च की हैं और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, और वो आरोप ये लगाया है कि बीजेपी ने झूठे केस में फंसाया है। मोदी ने हरियाणा के बेटे को जेल में डाल दिया है। सुनीता केजरीवाल ये कहती हैं कि हरियाणा में विकास के काम तेजी से होंगे। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे, जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी ये योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और 5वीं गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, मोदी जी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। अब आप हरियाणा, मैं आपसे पूछती हूं, हरियाणा की बहू हूं मैं भी, मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। शाजिया जी, आपका बेटा केजरीवाल शेर है, मोदी जी के सामने झुकेगा नहीं, और मोदी ने केजरीवाल को नहीं, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आम आदमी पार्टी सिंपैथी ले जाए और इसका फायदा केजरीवाल को हो जाए? शाजिया जी, लगता है कि आम आदमी पार्टी इसे भुना ले जाएगी? देखिए, जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को आप कई बार बोल सकते हैं, कई लोगों के बीच में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वही झूठ को हर बार हर वक्त आप नहीं बोल सकते। तो आप कितनी बार बेवकूफ बनाएंगे? और लोग जो सुन रहे हैं वो भी हंस रहे हैं उनकी बात को सुनकर कि कैसे दिल्ली के सीएम अब हरियाणा के लाल की तरह उनको पेश किया जा रहा है। और सोचिए, इतनी चिंतित हैं हमारी सुनीता भाभी जी कि पहुंच गई हरियाणा
राजनीतिक रैलियां करने के लिए। यहाँ पे जान को खतरा है केजरीवाल जी को, कोमा में जा सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन सुनीता भाभी देखिए इतनी ज्यादा परेशान हाल है कि गारंटियां लिख लिख कर बता रही हैं। तो मतलब एक हद भी होती है और कौन यकीन करेगा। देखिए, और सबने वही फिल्में देखी हैं। फिल्मों से अगर आप प्रेरित हो रहे हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन कोई अच्छा कॉमेडी राइटर भी जिसने आपको दिया है, जिससे जो लिखवा रहा है सुनीता जी की स्पीचेस, वो भी कम से कम उनको सीरियसली ले। ठीक है। तो आप देखिए फिस्कल डेफिसिट देखिए पंजाब का, आप देख रहे पंजाब कितने ऋण में डूबा है। दिल्ली में देखिए वो पैसे मांग रही है, आतिशी हाथ फैला फैलाकर बंटाधार हो गया है। और अब ये नई गारंटी हरियाणा के लिए। मतलब थोड़ी तो शर्म करे इंसान भाई। शाहजेब जी, बहुत सारे कटाक्ष आपने कर दिए हर तरह से। राजेश गुप्ता जी, जी राजेश जी, अगर लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं, राजेश जी के बाद शाजिया जी जवाब दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई शुगर पेशेंट है, कोई किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसे दवाइयां ना मिलें, उसे इंसुलिन ना मिले, तो ये संभव है ना कि उसे ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, ये संभव है कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। ऐसे में आप उसे कटाक्ष कर रही हैं। आपको क्यों लगता है राजेश जी, आपके नेताओं को, आतिशी को, संजय सिंह को, कि केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आप इतना भी क्या भरोसा नहीं करते कि उन्हें खाना घर से आ रहा है, दवाइयां जेल में नहीं मिल रही हैं? इतनी गंभीर बातें और इतनी एक्सट्रीमिस्ट बातें क्यों? देखिए जानी साहब, मैंने एक एग्जांपल आपको स्वामी जी का बताया कि किस तरीके से उनको ऑलमोस्ट मार दिया गया। आपने देखा कैसे गाड़ी पलट गई यूपी के अंदर और मृत्यु हो जाती है, और गाड़ियों के काफिले के बीच में गाड़ी पलट जाती है। तो क्या हम उस दिन का वेट करें कि भगवान ना करे कि ऐसा कर दे, उसके बाद में हम छाती पीटते रहे, रोते रहे? प्रिकॉशंस तो पहले लिए जाएंगे ना सर। दूसरा, मैं आपको बताता हूं कि एलजी साहब के यहां से उनके सेक्रेटरी साहब ने चीफ सेक्रेटरी जी को एक चिट्ठी लिखी है, उसी के हवाले से बता रहा हूं, मेरे पास में आप लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। साफ साफ इसमें लिखा है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूं कि 18 जून 2024 को या तो उनको इंसुलिन दी नहीं गई या उसको मॉनिटर या रिकॉर्ड नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि 19 जून को जो ग्लूकोमीटर की रीडिंग है वो सीजीएमएस की रीडिंग से बिल्कुल अलग आ रही है। एक में आती है 104 mgl और दूसरे में आती है सिर्फ 82 mgl। ये मैं नहीं कह रहा, ये एलजी साहब के हवाले से लेटर है। अभी हमारी बहन कह रही थी कि नहीं, मैं तो ऐसे ही कोई बात बोल रहा हूं। और बहुत सारी बातें उन्होंने करी कि भाई वो हरियाणा क्यों चली गई। अरे आप तो एक महिला है, आपको खुश होना चाहिए। एक महिला आईएएस पढ़ी लिखी महिला अगर आगे जा रही है तो। और दूसरी बात, राजनीतिक साजिश का जवाब राजनीतिक ही होगा, और कोई आरोप तो है नहीं, कोई मनी ट्रेल है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, राहुल जेवेनी ने बेल दे दी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप किसी को अंदर रखते हैं, चलो आगे सीबीआई में आपने उसमें एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप डाले चले जाते हैं, वो भी देखेंगे, कब तक करेंगे, हमें कोर्ट पे पूरा यकीन है, लेकिन राजनीतिक जवाब देंगे। हमने फिर कहा, हमने दिल्ली में 3 बार बनाई, हमने पंजाब में 92 सीट्स हुई 117 में से, हम हरियाणा में भी बनाएंगे। और सर ठीक है, नहीं मत बोलिए शाहजेब जी, प्लीज शाहजेब जी बोलिए, बीच में मत बोलिए, मत बोलिए, आप रोकना चाहते हो रोकेंगे, बीच में मत बोलिए प्लीज। राजेश जी बात पूरी कीजिए, क्योंकि अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं दोनों को बराबर समय दे रहा हूं, आप दोनों ही गेस्ट हैं तो बहुत समय मिला। लेकिन सुनील गुप्ता जी, मैंने पहले ही कहा था कि एक इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ है। समाप्त कीजिए सर। हाँ राजेश जी समाप्त कर लिए, मैं सुनील जी के पास जा रहा हूं, समाप्त कीजिए। कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो बोलिए प्लीज। मेरे को नहीं, एक 15 सेकंड एक बात कहनी थी, 15 सेकंड। हाँ, अगर आप 15 सेकंड दे दो अंसारी साहब। बोलिए प्लीज। मेरा ये कहना है कि ये पैसे खाने वाला तो सबको पता है, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे किसने खाए। अब हम डाइवर्ट हो रहे हैं, बनाया उसके हम डाइवर्ट हो रहे हैं सर, ठीक है। उसके साथ आपने फोटो खिंचवाई, समाप्त कीजिए। डाइवर्ट हो रहे हैं, नहीं हम इसको स्टिक करें। शाहजी ने पैसे खाने की बात कही, ठीक है, जवाब दे दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने सबको दूध का दूध पानी का, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। सुनील गुप्ता जी, सर समय थोड़ा सा कम है, मैं एक चीज और आपको गुप्ता सर याद दिलाऊं। एक आरोप अरविंद केजरीवाल पर यह लगा था कि जानबूझकर वो जेल में आम खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें जमानत के लिए वो एक आधार के तौर पर इसे इस्तेमाल कर लें। ऐसा होता है क्या सर? ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जैसे सीएम है, सिटिंग सीएम है, ये कोर्ट कस्टडी में है। इनकी कस्टडी जो है जुडिशियल कस्टडी है, और सुप्रिंटेंडेंट जेल की पहली ड्यूटी है कि जो भी जुडिशियल कस्टडी में होते हैं उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखना, और उनको जो भी चीज जरूरत है, डाइट में जरूरत है, कुछ दवाई की जरूरत है, वो पूरी उनकी जरूरतें जो है पूरी करना। अब जैसे इन्होंने आम खा लिया, जैसे अगर आम खाया तो इनको डॉक्टर को मना करना चाहिए था, डॉक्टर, क्योंकि इनके यहाँ 24 घंटे इनका मॉनिटरिंग होती है,
तो डॉक्टर को चाहिए था ये सर कहता कि नहीं आपको आम सॉरी नहीं सर, खाना मैं चाहिए। बीच में रोक के पर पूछ रहा हूं उसके आपसे। बावजूद भी अगर कोई गुप्ता सर, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूं, क्या जो घर से खाना आता है वो डेली चेक होता है सर? हाँ देखिए, जो भी घर से खाना आता है उसका डेली चेक होता है। उसकी कोई टेस्टिंग नहीं होती, केमिकल टेस्टिंग नहीं होती। खाली वो ये देखते हैं कि खाना जो है रूल्स के हिसाब से आया है और उसमें कोई जैसे नॉनवेज खाना जेल के अंदर नहीं जाता, नॉनवेज खाना ना हो, उसमें खाने में कुछ छुपा हुआ ना हो। बहुत बार ऐसा होता था कि खाना जो आता था खाने के अंदर जो है, इनके केस में तो ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे केसों में ऐसा होता था, करेंसी नोट्स, चरस, अफीम वगैरह ये छुपे हुए होते थे। तो इसलिए खाना एक चेक करना बड़ा जरूरी होता है और खाना चेक ही होता है, कोई केमिकल टेस्टिंग नहीं होती। तो जैसे इनका कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है और ये कोर्ट कस्टडी में नहीं करता होगा, वो तो कर्मचारी करते होंगे आपके। जैसे कोर्ट ने, तो उन्हें क्या पता कि कितना आम जा रहा है, कितनी हाँ मिठाई जा रही कर्मचारी है? जो है खाने को टेस्ट करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर्मचारी टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है जैसे आम वगैरह खा रहे हैं तो डॉक्टर का काम है इनको मना करना कि आप आम मत लीजिए। डॉक्टर इनके 24 घंटे इनकी सर्विलेंस में है, डॉक्टर वहां पे, जो मुझे पता है। तो उसको चाहिए बताना कि आपको आम नहीं खाने। अगर फिर भी अगर ये आम खा रहे हैं, क्योंकि इनके खींच तो नहीं सकते इनसे वो, तो उसको अपने रिकॉर्ड कर देना चाहिए कि हमने इनको एडवाइस किया कि आप आम मत खाओ, उसके बावजूद इन्होंने आम खाए। या अगर ये खाना नहीं खा रहे तो डॉक्टर की ड्यूटी है अपने जर्नल में लिखना। एक जर्नल होता है, इसका पूरा एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। डॉक्टर की ड्यूटी है वो लिखे कि इन्होंने शाम का खाना नहीं खाया, इनको बताया गया कि आपने शाम का खाना खाना है, अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी शुगर लो हो सकती है। और वो लिखा उसके बावजूद अगर इन्होंने खाना नहीं खाया तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है सर, अब वो लिखा जाएगा। और सर, हमें ताकि लगता आप कोर्ट, मैंने आपको बताया, कोर्ट की कस्टडी, कोर्ट का बतास को। और सर हमें लगता है कि ये डॉक्टर करता होगा। शाजिया आपके पास आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि शाजिया सिर्फ 3 मिनट हैं तो 1-1 मिनट बांट लीजिए। मैं टाइमर ऑन कर दिया, 1 मिनट आपके पास। अगर ऐसा है तो फिर अरविंद केजरीवाल झूठ कैसे बोल सकते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं, केजरीवाल जी को मैं कतई किसी तरह से उन पर दोष नहीं मढ़ूंगी। अब शीश महल में रहने वाला इंसान है, करोड़ों रुपए के उसमें बेड में सोने वाला, तिहाड़ जेल में कितने दिन रहेगा, और सोचिए तकलीफ दे है उनके लिए, तो जाहिर है हथकंडे अपनाएंगे बेचारे भाई साहब। लेकिन सुनीता भाभी से मुझे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सुनीता भाभी ख्याल रखती उनका, खाना ऐसा भेजती जिससे उनकी सेहत ठीक रहती, और कम से कम ऐसे मुसीबत के वक्त पर उनके साथ होती वो, बजाय कि वो राजनीतिक प्रचार कर रही हैं। ये मुझे इसका बड़ा अफसोस हुआ, सुनीता भाभी से ये उम्मीद नहीं थी। और खाना भी ऐसा भेजती कि उनके पति की सेहत ठीक रहती, तो ये बहुत गलती है उनकी। और तीसरी और जरूरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, कम से कम नहीं, जेल प्रशासन को इरोम शर्मिला थी, खा नहीं रही थी, अपने को मारना चाह रही थी। क्या किया तब, क्या किया गया था? समय समाप्त हो गया, 1 मिनट गुप्ता जी को दे दीजिए। जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है इसकी। गुप्ता जी आप सॉरी, कम बचा है 30 सेकंड, शुरू कीजिए बात। मेरा कोई बात नहीं अंसारी साहब, मेरे को 2 बातों में बात खत्म कर देनी है। कि पहली बात तो ये कि जो बार बार आम की बात आ रही है, नवरात्र के दिन 2 फांक खाई थी। हमारे घर में भी अगर किसी को शुगर होती है तो किसी बुजुर्ग का थोड़ा सा मन करता है तो उसे 1 फांक दे देते हैं नवरात्रों में। इनको उस बात से भी परेशानी है जिसमें कहा गया था कि 2 पूड़ी खाई थी और आम की 2 फांक क्यों खा ली। मतलब इसमें भी परेशानी है, बार बार कहा जा रहा है जैसे रोज आम खा रहे थे, रोज आम खा रहे थे। और जो शाजिया जी कह रही है, मैं फिर बोलिए, जो गुप्ता जी भी कह रहे हैं हमारे जेलर साहब, की सुप्रिंटेंडेंट की चिट्ठी के ऊपर ही बोला है। सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट के हिसाब से ही बताया गया है कि उनकी शुगर की जांच करने में गलती हुई, शुगर दी या नहीं दी गई, उसकी रिकॉर्डिंग तक नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। ये मैं सुप्रिंटेंडेंट के ऊपर ही बता रहा हूं। एलजी साहब का लेटर देख सकते हैं जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने लिखा है। शाजिया एलवी जी, राजेश गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी, आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में आज तक पर आने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।